बाड़मेर जिले सहित देश भर के अंदर कई राज्यों के अंदर बैंक के एटीएम में एटीएम कार्ड के जरिए फ्रॉड करने वाली गैंग को बाड़मेर की पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जी हां, आप सही सुन रहे हो, यह वही लोग हैं जो अपने और अपने रिश्तेदारों के कई एटीएम पास में रखते हैं, फिर उस एटीएम के अंदर जाकर के ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन के दौरान जिस समय मशीन से पैसे निकलने होते हैं उससे कुछ ही क्षण पहले वह अपनी अंगुली या किसी अन्य चीज़ से मशीन के उस सर्वर को डाउन कर देते हैं, उसको हैक कर देते हैं ताकि उनका जो ट्रांजैक्शन है पैसे मिल जाए लेकिन ट्रांजैक्शन फेल बता दे। और ऐसे कर एक नहीं कई वारदातों को यह जो आरोपी है इन आरोपियों ने अंजाम दिया है। इसके बाद में बाड़मेर की एसबीआई बैंक ने कोतवाली थाने के अंदर एक शिकायत दी। उसके बाद में कोतवाली पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए लगातार रेकी की, जिसके बाद में शिव के पास में इनको नाकेबंदी कर दर दबोचा है और इनसे जब पूछताछ की गई, गहन पूछताछ की गई, तब इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि बाड़मेर, भीलवाड़ा सहित राज्य के कई अन्य जिलों के साथ अन्य राज्यों में भी इन लोगों ने इस तरीके के बैंक एटीएम के अंदर फ्रॉड करने की घटनाओं को अंजाम दिया है। अब इन चारों आरोपियों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और कई अन्य मामले इसमें खुलने की पूरी संभावना है। पुलिस का ऐसा मानना है कि यह आरोपी इतने शातिर है कि इन्होंने कभी भी भनक नहीं लगने दी और दूसरा, एक जिले के अंदर 2 से 3 बार वारदात के बाद में वापस उस जिले में इस तरीके की वारदात नहीं करते थे ताकि खुलासे नहीं हो पाए। और इसी का फायदा इन लोगों को लगातार मिलता रहता था, क्योंकि बैंक के पास जब ट्रांजैक्शन की जब सूची पहुंचती थी तब उन्हें इस बात की भनक लगती थी कि कहीं न कहीं बैंक के एटीएम के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके अंदर गफलत के साथ में फ्रॉड किया गया है। इसके बाद में बाड़मेर की साइबर सेल, जिसमें जो हेड कांस्टेबल है महिपाल सिंह, उसके नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गैंग का पर्दाफाश किया है और अब इस गैंग से पुलिस पूछताछ कर रही है और बाड़मेर सहित राज्य और अंतर्राज्यीय इस गैंग से कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। अब आप देखें कि बाड़मेर कोतवाली के एसआई चैन प्रकाश ने कहा कि यह चारों ही आरोपी यूपी के कानपुर के निवासी है और राजस्थान के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर इनका सॉफ्ट टारगेट होता था, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके या यूं कहें कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जहां पर कई यात्री दिन में एटीएम मशीन पे ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां पर यह वारदात को अंजाम देते थे। तो आप देख सकते हैं, इनके चेहरे देख सकते हैं, इन लोगों ने कई जगह पर बैंक को चूना लगाया है। यह बैंक एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और पंजाब नेशनल सहित कई बैंकों के अंदर है। अब आप चैन प्रकाश जी से सुन लें कि इन्होंने किस किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। एसबीआई बैंक प्रताप जी के पोल बाड़मेर के बैंक मैनेजर ने एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि बस स्टैंड के पास जो पेट्रोल पंप है उस पे जो एटीएम लगा हुआ है एसबीआई का, उस एटीएम से कुछ लड़कों ने संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए हैं और संदिग्ध होने की वजह से उनके पास बैंक के पास डाटा आता है, जिस पर बैंक ने एफआईआर दर्ज करवाई और संदिग्ध युवकों को साइबर सेल प्रभारी श्री महिपाल सिंह हेड कांस्टेबल की सहायता से तथा अन्य जवानों की जाब्ते की सहायता से दस्तयाब किया गया और जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर युवकों ने अपना जुर्म कबूल किया। चारों युवक कानपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आसाम तक में इन्होंने एटीएम फ्रॉड की कई वारदातें की है। ये लोग एटीएम यूज करते हुए और एटीएम मशीन में छेड़छाड़ करते हुए राशि निकालते हैं, जो दिन भर में 50,000 लाख रुपए तक की होती है, जिसको ये कई बार बैंक को मिसगाइड कर, मैसेज कर, मशीन को हैक कर उसमें रिफंड के लिए अपना क्लेम करते हैं और बैंक 5 दिनों के अंदर इन्हें राशि रिफंड भी कर देती है। ये लोग लगातार वारदातें करते आ रहे हैं और इन्होंने भीलवाड़ा में भी वारदातें करना स्वीकार किया है, विभिन्न राज्यों में स्वीकार किया है।
वारदातें करना अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसके संबंध में तफ्तीश की जा रही है। इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाकर और अधिक विस्तृत पूछताछ की जाएगी। सर, किस तरीके से ये वारदातें करते थे, तरीका क्या रहता था वारदात? ये अपने साथ में काफ़ी कंपनियों के एटीएम कार्ड रखते हैं, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड रखते हैं। उस एटीएम कार्ड को ये अंदर डालते हैं और उसमें जो अपने शटर होता है मशीन का, जिससे पैसा विड्रॉल होता है, उस मशीन में अंगूठा फंसाकर उसे जाम कर देते हैं, जिससे मशीन में एरर बताता है और एरर बताने की वजह से अकाउंट होल्डर के खाते से पैसा डेबिट नहीं हो पाता है, जिसे ये वापस टोल फ्री नंबरों पे बैंकों को कॉल करके क्लेम करते हैं, जो इन्हें रिफंड हो जाता है। इस तरह से ये लगातार बार बार ये वारदात करके और पैसा रिफंड करवाते हैं। यानी कि ये दो तरीके से पैसा ले लेते हैं। पहले मशीन में अंगूठा फंसाकर पैसा ले लेते हैं और फिर विड्रॉल के लिए क्लेम करके कि हमारा पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मशीन में एरर आया है, और रिफंड के दौरान भी प्राप्त कर लेते हैं। एक ही पैसे को ये दो बार प्राप्त करते हैं। सर, कौन सर ये जो इनके पास में जो एटीएम यूज करते थे, वो खुद के नाम से थे या किसी अन्य नामों से? ये खुद के नामों के अलावा अपने रिश्तेदारों, भाई बहन, चाचा ताऊ वगैरह के नाम पर, रिश्तेदारों के वगैरह के नाम पर हैं। बाड़मेर में कितना मतलब फ्रॉड किया था बैंकों? इन्होंने कल दिनांक 12 जनवरी 2023 को एक बैंक से 50,000 रुपये, 10,000 रुपये 5 किस्तों में निकालना स्वीकार किया है और विस्तृत डिटेल बैंकों से प्राप्त की जा रही है। अन्य बैंकों से भी डिटेल ली जा रही है। HDFC बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है, इनसे विभिन्न जगहों से इन्होंने निकाले हैं। सर, आरोपी का प्रोफाइल क्या था? आरोपी करते क्या? आरोपी पिछले 1.5 साल से यही धंधा कर रहे हैं, ठगी का काम कर रहे हैं, इसी तरह से एटीएम फ्रॉड करते हैं। और इसके अलावा पहले ये पढ़ाई वगैरह छोड़ के खेती बाड़ी मजदूरी वगैरह करते आ रहे हैं। 1.5 साल पहले उन्होंने किसी से कानपुर में ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग के बाद ये लगातार 1.5 साल से यही काम करते आ रहे हैं। पकड़ में नहीं आने का कारण किसी व्यक्ति विशेष के खाते से पैसा नहीं निकलता है, इसलिए कोई शिकायत करता नहीं है, क्लेम करता नहीं है। अब बैंक का पैसा होता है जो मुश्किल से पकड़ में आता है और लंबा चौड़ा डिटेल होने की वजह से ये आज तक पकड़ में नहीं आता है। सर, ये पकड़े गए, बाड़मेर में पकड़े गए या बाहर? इन्हें शिव के पास नाकाबंदी करके संदिग्ध होने की वजह से, कोई सूचना मिलने की वजह से इन्हें दस्तयाब किया गया था और पूछताछ करके गिरफ्तार किया गया। सर, ये सिर्फ SBI बैंक से एटीएम यूज करते हैं या अन्य बैंकों का? नहीं, सभी बैंकों के यूज ले रहे हैं। SBI का भी है, एक्सिस का भी है, पंजाब नेशनल बैंक का भी है। सर, बाड़मेर में एक पहले भी 75 लाख की ठगी ऐसे फ्रॉड हुआ था, क्या उसमें? उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर इनका रोल हुआ तो इसके संबंध में अब अनुसंधान तक किया कितने जाएगा। प्रकरण इन्होंने मतलब कबूल किए हैं? इन्होंने अपने बाड़मेर में अभी फिलहाल एक प्रकरण कबूल किया है। इसके अलावा 2 दिन पहले भीलवाड़ा में करना कबूल किया है और अलग अलग स्टेट्स में भी पहले वारदातें की है, लगातार करते आ रहे हैं। विभिन्न बैंकों को इसके संबंध में लिखा जाएगा और बैंक डिटेल प्राप्त होने के बाद इनसे विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। सर, इन चारों का नाम क्या है? और इन चारों के, ये चारों यूपी के रहने वाले हैं और इनके एक का नाम अमित सिंह, दूसरा रविंद्र सिंह, तीसरा राज सिंह और चौथा कल्याण सिंह, जो आपस में रिश्तेदार है, दोस्त है और साथ ही रहते आए हैं। इनकी कॉल डिटेल मंगवाई गई है। अगर पहले बाड़मेर में कभी मूवमेंट रहा है तो उसके संबंध में कॉल डिटेल आने के बाद और बैंक के ट्रांजैक्शन आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। सर, ये क्या शटर को डाउन करते थे हाथ डाल के? देखिए, मशीन में एटीएम डालते हैं। एटीएम डालने के बाद जैसे ही पैसा मशीन काउंट करती है, मशीन रन करती है, रन करने के बाद शटर खुलने ही वाला होता है, उस टाइम ये विंडो जो जिससे पैसा बाहर विड्रॉ होना होता है, उस विंडो का जो शटर होता है, उस शटर को अंगूठे से जोर से दबाए रखते हैं। तो दबाए रखने की वजह से मशीन काम नहीं कर पाती, शटर अप नहीं होता है। तो मशीन में 2-3 बीप आती है, एरर आता है और एरर मशीन द्वारा रीड कर लिया जाता है, पावर फेल बताया जाता है मशीन द्वारा या एरर बताया जाता है और फिर ये उस शटर को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद विंडो ओपन होता है और उससे ये पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन मशीन का सेंसर रीड करता है कि पैसे नहीं निकले हैं, मशीन में एरर आ गया है, मशीन जाम हुई है। इस देसी तकनीक का ये फायदा उठाते हुए फ्रॉड करते हैं और फिर वापस बैंक को टोल फ्री नंबरों पर क्लेम करते हैं कि हमारा पैसा हमें विड्रॉ नहीं हुआ है और जिसे RBI की गाइडलाइंस के अनुसार 5-7 दिन के अंदर बैंक को रिफंड करना होता है। और बैंक अपने ट्रांजैक्शन वगैरह देखती है तो उनके स्टेटमेंट में भी यही आता है कि मशीन ने एरर बताया था, तो वो ग्राहक को रिफंड कर देती है। और इसी तकनीक का फायदा उठाते हुए
ये लोग ये इस तरह का फ्रॉड करते हैं। उसका आपने सामने है कि भिलवाड़ा में कितनी ठगी उन्होंने की है? भीलवाड़ा में इन्होंने 1.5 लाख रुपए निकालना स्वीकार किया है, जिसकी लोकेशन वगैरह तो ये फिलहाल परफेक्ट नाम वगैरह बता नहीं पाए हैं, जिसके संबंध में भीलवाड़ा पुलिस से संपर्क करके विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा।